बज रहे थे। रीति हमेशा की तरह सुबह से उठकर अपनी बुक्स लेकर बैठी थी। आज वो टेरेस पर थी। ऐसा बहुत कम होता था जब रीति अपनी जगह से दूर जाकर कुछ करे। हालांकि चाहती वो हमेशा से यही थी कि वो अपनी जगह से कहीं दूर भाग जाए, मगर परमिशन अपने ही घर पर रीति अपनी विश से नहीं कर पाती थी। उसे एक बहुत बड़ा रूम दे दिया गया था जहाँ एक बड़ी सी खिड़की के पास उसके फेवरेट फ्लावर पॉट्स रखे हुए थे और उसे अपने शौक की चीजें अपने नानी के पास सबसे छुपानी पड़ती थी। आज का दिन रीति के लिए न जाने क्यों खास था। आज उसे जी भर जीने की इजाजत थी। आज वो अपनी मर्जी का हर काम कर सकती थी बिना किसी से कुछ छुपाए। आज रीति का चेहरा खिला हुआ था। रीति हमेशा से पढ़ाई के बोझ तले दबी रहने वाली लड़की थी। एक कमरे में बंद अपनी बुक्स के साथ वो बुरी तरह बोर हो चुकी थी। उसे खुली हवाओं से प्यार हो गया था। भीड़ से नफरत थी उसे, अकेली रहकर भीड़ से नफरत। शायद उस बात का भी कोई राज था। रीति अपनी राज की बातें भी किया करती थी, मगर किससे? ये भी एक राज ही था। रीति की माँ ने बहुत नाम और पैसा कमाया था। उसका बंगला बहुत स्पेशियस था। टेरेस से दूर समंदर का पानी झिलमिलाता हुआ नजर आता रहता था। हरे लाल पीले पत्तों से लदे पेड़ों का झूमना इस ब्यूटीफुल बिल्डिंग से देखने पर और भी ज्यादा सुंदर लगता था। इन्हीं नजारों को अपनी उदास और मासूम आंखों में समेट रही थी रीति। तभी उसके पीछे से किसी ने आवाज दी और उसका ये सुख वहीं कहीं खो गया। गुड मॉर्निंग रीति डार्लिंग। ये कोई और नहीं, तारिका थी। रीति की लाइफ किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। सबसे बड़ा आश्चर्य रीति के लिए उसकी माँ और आज की स्पेशल डेट थी। उसकी माँ का बिहेवियर आज की तारीख में न जाने क्यों बिल्कुल अलग हो जाता था। तारिका की जुबान से शहद पिघलने लगता था। उसकी आंखों में प्यार का रंग उतर जाता था। उसके चेहरे से रीति के लिए सारी शिकायतें गायब हो जाती थी। रीति ने जैसे ही पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखा, वो एक गहरी सोच में डूब गई, जो हर बार हर साल हुआ करता था। रीति जानती थी कि आज वो डेट है जिस डेट में वो अपनी माँ से मिलती है, उस माँ से जिसको वो साल के 364 दिन देखने को तरसती है। मगर फिर भी ना जाने क्यों उसके मन में ये सवाल हर बार फूट पड़ता है कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ इतनी अच्छी कैसे हो गई मेरे लिए? रीति बेटा, तुम हर बार ऐसा ही रिएक्ट क्यों करती हो मेरे आने पर? क्या अभी तक तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं मिला मेरे बच्चे? तारिका रीति के पास जाकर उसको गले लगाकर उसके बालों पर हाथ फिराती हुई बोली, मम्मा, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। रीति ने अपनी आंखें बंद करके कहा, मैं भी तुम्हें ढूंढ रही हूँ। काश तुम मुझे जल्दी से मिल जाओ। मैं तुम्हें हमेशा किसी तरह अपने दिल से लगाए रहना चाहती हूँ, मगर तुम हो कि... तारिका आगे कुछ कहती इससे पहले ही वहां तान्या पहुंची और बोली, क्या बात है भाई, ये कमाल तो हम जैसे खुश नसीबों को ही देखना नसीब होता है। मगर बुआ, मुझे ये बात आज तक नहीं समझ आई। जिस बेटी को आप हमेशा गधी, नालायक, बेवकूफ और न जाने क्या क्या बनाती रहती हैं, उस बेटी पर आज के दिन अचानक इतना प्यार कैसे बरस पड़ता है? तान्या, ये बात तुम्हें जरूर समझ में आएगी एक दिन। बस इंतजार करती रहो। पहले ये बताओ, आज हम स्पेशल क्या करें रीति के लिए? तारिका तान्या के सवाल को बड़ी आसानी से टालते हुए बोली, ये बात तो रीति ही बताए तो बेटर है। बाकी हमारी बात तो हो ही गई थी ना कल शाम को बुआ। आगे क्या करना है? तान्या तारिका को बीती शाम की बात याद दिलाते हुए बोली। ओ या, तारिका खुद पर हंसते हुए बोली। रीति तारिका और तान्या की बात को समझने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके चेहरे से अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि वो अभी भी कुछ नहीं समझ पाई है। मम्मा, आप लोग... रीति बोलने की कोशिश करती हुई, उन सब बातों को तुम इग्नोर करो और ये बताओ, आज तुम क्या चाहती हो? अपना स्पेशल गिफ्ट मांगो। तारिका मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, मम्मा, मुझे लगता है आप... रीति हिचकिचाते हुए बोली, क्या क्या आप? तारिका ने पूछा। शायद मम्मा आप उस बात के लिए अग्री नहीं होंगी, रीति ने कहा। आज तुम कहोगी ना कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूं, तो भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तारिका की आंखों में अजीब सी भावनाएं दिखाई दे रही थी। मांग लो ना रीति, जब बुआ इतने प्यार से कह रही हैं तो। तान्या अपने हाथ बांधकर खड़ी थी। शायद टेरेस पर ठंडी हवाओं का असर ज्यादा था। तान्या ने रीति को देखते हुए कहा, क्या जान? तारिका चौंक कर बोली, ओफो बुआ, मैं रीति से उस चीज की बात कर रही हूँ जो वो आपसे चाहती है, आप भी ना बुआ, कभी कभी। तान्या तारिका से बोली। तारिका जोर जोर से हंसी, मैं तो मजाक कर रही थी रे। अच्छा मजाक था बुआ। क्या अब आपकी लाडली बेटी अपनी विश बताने की जहमत करेंगी? बोल ना रीति, क्या चाहिए तुझे? तारिका ने रीति से कहा। मम्मा, आप ना तो नहीं करेंगी ना? रीति ने कहा।
कहीं तो सचमुच तो मेरी जान नहीं मांगने वाली ना रीति? तारिका नाटक करते हुए बोली। नो मम्मा। तब बोल यार, जानती है ना आज के दिन मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करती, बस एक चीज के। तारिका बोली। मम्मा, मैं चाहती हूँ आज आप मुझे अपना डेबिट कार्ड दें और रात तक का टाइम, मतलब मैं रात के 8 बजे तक घर से बाहर रहना चाहती हूँ बिना किसी डिस्टरबेंस के। मैं बीच में किसी की कॉल नहीं चाहती। और हाँ मम्मा, आपकी कार भी। रीति बहुत सोचते हुए बोली। तारिका कुछ देर के लिए बिल्कुल सीरियस हो गई। रीति अपनी माँ का चेहरा देखकर परेशान हो गई, मानो वो खुद को अंदर ही अंदर कोस रही हो। तानिया के कान भी तारिका का डिसीजन सुनने के लिए बेकरार थे। समुद्र के किनारे ठंडी हवाओं और समुद्र की लहरें माहौल में शोर घोल रही थी। साथ ही पानी में गिरे अनमोल की बेचैनी ने आतंक मचा दिया था। अनमोल के डैड अपने मुंह से हैदर का हाथ हटाने के लिए बेकाबू थे, मगर दुबले पतले हैदर ने अनमोल के डैड का बुरा हाल कर रखा था। लूची डूबते हुए अनमोल को पहचानने की कोशिश कर रही थी। शायद लूची और हैदर इस बात से बेखबर थे कि जो लड़का पानी में डूबा जा रहा है वो कोई और नहीं, वही है जिसके साथ लूची ने एक दिन पहले ही दुश्मनी का बीज बो दिया था। अबे हैदर, ये आदमी तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है मेरे को, लूची अपनी स्टाइल में बोली। मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, हैदर हैरानी से बोला। तभी हैदर की कान फाड़ देने वाली जोरदार चीख गूंजी। लूची ने जैसे ही उस आवाज को महसूस किया, उसने देखा अनमोल के डैड ने हैदर का दुबला पतला हाथ सैंडविच समझकर चबा लिया था। हैदर ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। मेरे बेटे को बचाओ, उसे स्विमिंग नहीं आती, प्लीज सेव माय सन। हैदर का हाथ जैसे ही मिस्टर गुप्ता के मुंह से हटा, वो बौखलाए हुए से चिल्लाए। लूची ने जैसे ही मिस्टर गुप्ता के चेहरे पर टेंशन देखी, वो पिघल उठी और उसने समंदर में अनमोल को बचाने के लिए छलांग लगा दी। मछली की तरह तैरती हुई लूची ने डूबते हुए अनमोल को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अनमोल अभी पूरी तरह हारा नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। उसका चेहरा और नाक बिल्कुल लाल पड़ चुके थे। आखिर अनमोल भी किसी हॉलीवुड एक्टर से कम नहीं दिखाई देता था। उसका गोरा रंग पानी में जाते ही और खिल उठा था। आहिस्ता आहिस्ता अनमोल अपना होश खोता जा रहा था। लूची की टेंशन बढ़ने लगी थी। वो उसे आहिस्ता आहिस्ता किनारे लाने की कोशिश कर रही थी। अनमोल के डैड मिस्टर गुप्ता और हैदर की सांसें भी अटकी हुई थी। वो दोनों अनमोल को सलामत देखने की दुआएं कर रहे थे। अनमोल की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो चुकी थी। उसकी बॉडी ऐसी लग रही थी मानो अनमोल गहरी नींद में चला गया हो।